आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की किताब के बाद मुल्क में हिंदू और हिंदुत्व की बहस छिड़ गई है। खास बात यह है कि अब इस बहस में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं। राहुल गांधी ने एक वर्चुअल प्रोग्राम में कहा कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, जबकि हम कहते हैं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क न होता तो नाम एक ही होता। राहुल गांधी ने कहा कि क्या सिख और मुसलमान को मारना हिंदू मजहब है? नहीं, यह हिंदुत्व है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त तनकीद की है। बीजेपी का कहना है कि अगर ऐसा है तो राहुल गांधी हिंदू धर्म छोड़कर कांग्रेस में प्यार फैलाएं। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग हैं? इस बयान के बाद जिस तरह से अब एक कोहराम मचा हुआ है इस बयान पर, जिस तरह से रद्द-ए-अमल और तनकीद और जिस तरह से अब बयानबाजियां सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि ये बयानबाजी अयोध्या से शुरू हुई थी और उसके बाद अब हिंदुत्व और हिंदुत्व तक ये बात पहुंच गई है, तो यूपी की सियासत पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है कांग्रेस के, वो इस डिबेट का हिस्सा हैं। मेरे साथ अनीता अग्रवाल जी तर्जुमान हैं बीजेपी की, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। और अनिल मिश्रा जी लीडर हैं समाजवादी पार्टी से, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, अयोध्या से जो बात शुरू हुई थी सलमान खुर्शीद साहब की किताब से लेकर, वो भी हिंदू और हिंदुत्व तक एक तरह से पहुंच गई है और इस पर बीजेपी का जो बीजेपी ने कहा है कि अगर ऐसा ही है जिस तरह का राहुल गांधी का बयान आया, यानी वो हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग मानते हैं, तो हिंदू धर्म छोड़कर राहुल गांधी को चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी में प्यार फैलाएं। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से पूरे देश में प्यार फैला रहे हैं, मोहब्बत फैला रहे हैं, और हमने आज से मोहब्बत का पैगाम नहीं फैलाया। वो हम तो बहुत पहले से मोहब्बत का पैगाम फैला रहे हैं। हम तो गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम तो सावरकर को और गोडसे को मानने वाले लोग तो है नहीं। तो मोहब्बत तो पहला धर्म है कांग्रेस की सियासत का, ये तो अपने आप में सच है। अब आप राहुल गांधी जी पर आ जाइए, आप सलमान खुर्शीद साहब पर आ जाइए, आप किसी भी बात पर आ जाइए, आप राहुल गांधी जी के बयान में किसी भी आदमी को कहीं कोई दिक्कत है तो वो मुझे बता दे। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हम भगवान शिव को मानने वाले लोग हैं। हिंदू जो है किसी मजहब का नुकसान नहीं कर सकता, किसी आदमी का नुकसान नहीं कर सकता, किसी कमजोर के ऊपर हमला नहीं कर सकता, किसी को लिंचिंग नहीं कर सकता, किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। और हिंदुत्व के नाम पर, नारों के नाम पर इस देश में कुछ विचारधाराओं के लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व के नाम पर कभी गौकशी के फालू खान को मार करके और राजस्थान के हाई कोर्ट में झंडा फहराने की कोशिश करते हैं, कभी वो जो है लोहारदगा में झारखंड में भीड़ लिंचिंग करती है, कभी जो है चूड़ी बेचने वाले की चूड़ियां लूट ली जाती हैं क्योंकि वो एक पंथ विशेष का या धर्म विशेष का आदमी होता है। इंदौर में उसको मारा पीटा जाता है और उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगा दिया जाता है। आप इस चीज को देखिए। और कभी ट्रेन में उसकी किसी की टोपी के नाम पर, किसी की दाढ़ी के नाम पर उसको ट्रेन से भी उतार दिया जाता है। तो अगर ये धर्म, इसको आप हिंदुत्व, इसको आप कहेंगे क्या? हिंदू धर्म तो कभी ऐसा नहीं था। हिंदू धर्म तो भगवान शिव का धर्म है, हिंदू धर्म तो माता दुर्गा का धर्म है, हिंदू धर्म तो ब्रह्मा विष्णु महेश का धर्म है। हिंदू धर्म ने तो हमेशा ही सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। तो अगर इसमें किसी को कोई आपत्ति है तो हमें बताएं। आपत्ति तो इस पर होनी चाहिए कि जो इनकी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, एक निषाद पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद ने अभी भगवान श्री राम पर एक इतना आपत्तिजनक बयान दिया है। आपके सामने वो माता कौशल्या को, राजा दशरथ साहब को और भगवान श्री राम की वल्दियत के ऊपर सवाल उठा दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले उस पर चुप है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं बोल रहे, उनकी हैसियत, उनकी हिम्मत, उनका हौसला नहीं।
और आपको मैं बताऊं दूसरी बात, कंगना राणावत ने कह दिया कि ये जो देश की आजादी थी भीख में मिली हुई थी। उन्होंने भगत सिंह का, क्या नाम, चंद्रशेखर आजाद का, राम प्रसाद बिस्मिल का, गांधी जी का, नेहरू जी का, पटेल साहब का, इन सारे लोगों का अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी वाले उस पर भी चुप हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले उस पर भी चुप हैं जब नरेंद्र मोदी जी ने एक सभ्य महिला को संसद के अंदर शूर्पणखा कहा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इसका बीजेपी से जवाब ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है। मैं अनीता अग्रवाल जी, बहुत खामोशी से आपने बड़े अच्छे से सुरेंद्र राजपूत जी की बात सुनी है। सुरेंद्र राजपूत जी या कांग्रेस जिस तरह से कह रही, राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग चीजें हैं। अब सुरेंद्र राजपूत का सवाल यह है कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? देखिए, परेशानी इसमें नहीं है कि हिंदू हिंदुत्व, हम तो समझते हिंदू और हिंदुत्व दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है। शायद मुझे लग रहा है हिंदी की एक हमने पढ़ा था शुरू में, सा तो तम ते तान, तो इसमें ये आता है हिंदू हिंदू हिंदुत्व। तो ये हमारा एक पूरा एक सेंटेंस है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, सुरेंद्र मेरे भाई हैं, उनसे ही पूछे कि हिंदू आतंकवाद जो कहा जाता है कि हिंदू आतंकवाद है, हिंदू आतंकवादी है, हिंदू ये है, आज तो बड़ी हिंदू की परिभाषा दे रहे हैं कि नहीं, हिंदू ऐसा कोई काम कर नहीं सकता, हिंदू ये नहीं कर सकता। लेकिन हिंदू आतंकवाद किसने कहा? हिंदू आतंकवाद कौन कह रहा है? आप बताइए, कभी किसी ने आज तक किसी मस्जिद पे कोई कहा, किसी मस्जिद को तोड़ा, किसी मस्जिद को किया? लेकिन आज हिंदुओं के कितने मंदिर तोड़े गए। और मैं कल कांग्रेस की सरकार थी जब वहां पे कश्मीर समस्या में वहां पे पंडितों को, कश्मीर पंडितों को निकाला गया, उस समय इन्हीं की सरकार थी। जब सिखों पे कत्ले आम किया गया, इन्हीं की सरकार थी। तो इन्हीं के मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो ये कहते थे इस देश में पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो बांटने की राजनीति ये सब ये लोग करते हैं। हम तो वसुदेव कुटुंबम वाले लोग हैं, हम सबको एक एक लेकर चलने वाले लोग हैं। मैं सुरेंद्र राजपूत जी आ रहा हूं जी। नहीं करते। कम से कम इनको ये तो अच्छे से मालूम होगा कि जब कश्मीर पंडितों को निकाला गया था, क्या एक भी बयान आया था इनका कि गलत हो रहा है? यहाँ पे पलायन हो रहा था उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर से यहाँ पे लोगों का पलायन हो रहा था, तब कभी इन्होंने बयान दिए कि ये गलत है? अभी आप देखिए, यानी अनीता अग्रवाल जी, अनीता अग्रवाल जी, आप मानती हैं कि हिंदू और हिंदुत्व ये दो अलग अलग चीजें हैं, आप भी इसे एक्सेप्ट करती हैं? बिल्कुल एक ही चीज है, अलग चीज नहीं है। हिंदू हिंदुत्व एक ही है, अलग नहीं है। मैंने कहा ना, हिंदू हिंदुत्व में कोई फर्क नहीं है, हिंदू हिंदुत्व एक ही है। उसको आप देखिए, आप राहुल गांधी जी की क्या सोच है, हिंदू हिंदुत्व दोनों को अलग कर रहे हैं। सातो तम ते तान हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। ये हिंदू हिंदू हिंदुत्व ये हम लोग का एक वो पूरा बनता है, उसमें हम कह रहे हैं हिंदुत्व अलग है भैया, हिंदू अलग है। ये कैसे, क्या, चलिए ठीक है, परिभाषा है? ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत मुख्तसर में। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं उसके बाद अनिल मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं जी। बड़ी मुख्तसर सी बात कहता हूं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। एक चीज अनीता जी समझ लीजिए कि या तो फैक्चुअल्स पढ़ के आइए, आप हमारी बड़ी पुरानी साथी हैं, बहुत पहले से हमारी आपकी जान पहचान है। आप पहली चीज तो जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था मैडम, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में, जनता दल को, बीपी सिंह की सरकार को भाजपा ने सपोर्ट, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। नंबर एक। नंबर दो, अब दोबारा से कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा है। इस वक्त 1492 कश्मीरी पंडितों की फैमिली भाग गई है कश्मीर से, इस समय भी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे कुछ दीगर क्वेश्चन किए थे, संजय निषाद पर आपने जवाब दिया नहीं दिया। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कैराना का राग अलाप रही है कि आप लोगों ने हुकुम सिंह की रिपोर्ट पढ़ी थी, हुकुम सिंह ने हाथ जोड़ करके माफी मांगी थी कि कैराना से कोई पलायन नहीं हुआ है। आज 5 साल बाद इन सारी बातों को उठाने का मतलब क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए हैं, आपने 70 लाख रोजगार दिए नहीं, आपने महिलाओं का सम्मान किया नहीं, हाथरस की बेटी को डीजल से, ये मुद्दा तो कांग्रेस ने उठाया है। सुरेंद्र राजपूत जी, ये मुद्दा तो गर्व हुआ है सलमान खुर्शीद जी की बुक के बाद।
हिंदू और हिंदुत्व का जो मुद्दा है। नहीं, मैं इस पे भी बताता हूं आपसे। जो बात मैं उठा रहा, जो इन्होंने अभी कैराना के पलायन की बात उठाई, ये योगी आदित्यनाथ ने उठाई। हम किसानों की थार की मार जो मार रहे हैं ये लोग, हम उसकी बात करते हैं। हम 70 लाख बेरोजगारों की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं। हम महिलाओं के सम्मान की जगह जो भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया पिछले 5 सालों में, उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। संजय निषाद के बयान, देखिए मैं सारे लोगों को डिबेट में जोड़ लेता हूं। अनिल जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है अनीता अग्रवाल जी, आप जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। अनीता अग्रवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुरेंद्र भाई ने तो बहुत अच्छे से कहा है कि हम लोग ने मुद्दा उठाया, मुद्दा जबकि इनके ही सलमान खुर्शीद ने उठाया। दूसरी बात, नहीं, राम मंदिर के लिए नहीं, ये हिंदुत्व का मुद्दा की मैं कह रही हूँ। नहीं, आप ये बताइए हिंदू पहले पूरी बात सुनिए सुरेंद्र भाई। हिंदुत्व की बात किसने कही? और सबसे बड़ी बात, राम काल्पनिक है, ये किसने कहा? राम काल्पनिक है, किसने बोला? ये राम काल्पनिक है तो बिहारी वाजपेयी सरकार में जो डीएमके के लोग थे, कैसे बात करे? जी नहीं, राम काल्पनिक कपिल सिब्बल ने बोला था, कपिल सिब्बल ने बोला था जब राम सेतु की बात थी। जब अपनी बेइज्जती, भाजपा की बेइज्जती करवा लीजिए। अच्छा ये बताइए, कपिल सिब्बल ने बोला राम सेतु, कपिल सिब्बल ने कभी नहीं बोला। बात करें, कपिल सिब्बल ने बोला, आप निकाल के गूगल पे निकाल के देख लीजिए। और सीता मैया काल्पनिक है और कुंभज है, वो सीता मैया से पैदा हुई, ये बोला था दिनेश शर्मा। ये उन्होंने कहा था, हमने नहीं बोला था। सुन लीजिए, दिनेश शर्मा ने बोला था कि सीता मैया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप समझिए मेरी बात। ठीक है, देखिए इस पर सुरेंद्र राजपूत जी, अनीता अग्रवाल जी, मैं दोनों को टाइम दे दिया। बहुत देर से अनिल मिश्रा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उन्हें भी हम डिबेट पे जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिबेट आगे बढ़ेगी। अनिल मिश्रा जी, अब ये जिस तरह की बयानबाजी और ये हिंदुत्व और हिंदुत्व को लेकर, इस बयानबाजी को क्या सियासत से जोड़कर देखा जाए या सियासत से हटकर अगर देखा जाए तो इसकी हकीकत क्या आप देखते हैं? जनाब, मैं अपनी बात की शुरुआत करूं उसके पहले अनीता जी ने सातौते तमतौतान 2 दफे इसको रिपीट किया। मैं भी इसी में थोड़ा जोड़े दे रहा हूं जी। सातौते तमतौतान तेन ताभ्याम ते तस्मै ताभ्याम तेभ्या तस्मात् ताभ्याम तेभ्या। हम नमस्ते करते हैं अगर, तो हम नमस्ते ते माने वो सब, हम सबको नमन करते हैं। पूरे के पूरे जो है वो अपने जिसे कहना चाहिए समाज को, दुनिया को नमन करते हैं। और हम उस सनातन धर्म के उपासक हैं कि जहां पर हम कह करके आते हैं कि किसी भी संदर्भ में अगर हम बात करके आते हैं तो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कि चराचर में सब जो सुखी रहे। प्रश्न ये नहीं है कि बात सलमान खुर्शीद साहब की किताब से शुरू हुई और उन्होंने क्या लिखा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या उसको पढ़ा और क्या महसूस किया। सवाल यह है कि हिंदुस्तान का निजाम क्या होगा आगे, हिंदुस्तान का निजाम किधर जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है। जिस तरफ हम लिए जा रहे हैं, मान्यवर, जहां पे बात आती है अगर, तो धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का एक धर्म होना चाहिए। कहीं पे राजनीति में संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन संवेदनशील मुद्दों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। सलमान साहब की लिखी हुई किताब थी, अंग्रेजी में लिखी हुई किताब थी, 300 पन्ने की किताब थी, लोगों ने पढ़ा, धीमे धीमे पढ़ते एक समय आता कि कहीं उसी अंश के ऊपर पहुंचते और उसके बाद में बात होती। मैं एक बात कह दूं यहीं पे, लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को उछाला गया और संवेदनशील मुद्दे को और संवेदनशील बनाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वो गलत हो रहा है। जो लोग नहीं भी जानते ये क्या हिंदू और हिंदुत्व का जो है ये सम्मान कर रहे हैं। बताइए, जो नहीं हिंदू आतंकवाद कोई कहे हम मान ले, हिंदू अनीता जी अलग कहे वो हम मान ले, जो हम एक्सेप्ट करते चले जाए, गलत हम एक्सेप्ट करते चले जाए। इतिहास वैसे तोड़ मोड़ के रखा हुआ है। अनीता जी सुनिए, इतिहास बताया नहीं जाता कि छत्रपति शिवाजी कौन थे। अनीता जी सुनिए, औरंगजेब थे। अरे श्रोता अच्छी सुनिए, अच्छी श्रोता भी बनिए, सुनिए ना, आपको सिखाया गया है अच्छी श्रोता भी बनिए। आपको सिखाया गया है हिज मास्टर्स वॉइस का रटा हुआ
रटा हुए रिकॉर्ड की बात होती है आपकी कि न दूसरे को बोलने दो और न दूसरे की सुनो, और अगर कोई बोल रहा हो तो उसको इतना बोल दो। आप तो जो है सबका साथ सबका विकास, चाल चरित्र चेहरा, बस इसके अलावा कोई रिकॉर्ड ही नहीं आपका। मैं बोल रहा था, मेरी बात पूरी होने देती। चलिए, आपने अगर कोई बात कही है तो हमें आपके सर्टिफिकेट की, सुनिए, आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी देशभक्ति के लिए और अपने जो हिंदू होने के लिए, मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है, भवन सुखना का राग अलापना के। चलिए ठीक है, मैं अनीता अग्रवाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, अनीता अग्रवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, क्या जो बयान राहुल गांधी जी का आया, या एक के बाद एक कांग्रेस के कई लीडरों का इस पर बयान आया हिंदू और हिंदुत्व पर, क्या ये सुरेंद्र राजपूत जी से ये माना जाए कि ये नकली और असली हिंदू के बीच की लड़ाई है? नहीं, ये नकली और असली हिंदू के बीच की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की और हैवानियत के बीच की लड़ाई है। आप जिस देश में इंसानियत ने जन्म लिया हो, जिस देश में बुद्ध ने, महावीर ने, शिव ने, गांधी ने, इन सब लोगों ने जो देश, जिनका ये देश हो, उस देश में अगर हैवानियत के कुछ काम होंगे, कभी गाय के नाम पर, कभी गोबर के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर, कभी किसानों को की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाएगी कि वो अपने जायज हक की मांग कर रहे हैं, उनको थार की मार से कुचल दिया जाएगा, किसी बेटी को इसलिए मार दिया जाएगा कि उसने हत्यारों का और बलात्कारियों का विरोध किया, उसको डीजल डालकर और पेट्रोल डालकर के जला दिया जाएगा, किसी मनीष गुप्ता की इसलिए हत्या कर जाएगी कि वो होटल में बैठा हुआ था और पुलिस वालों का हफ्ता नहीं दे रहा था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर पुलिस वाले कर देंगे। जिस देश में अरुण वाल्मीकि की हत्या करके उसको 2.5 फीट की नल से बांध दिया जाएगा। अनीता जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, आप भी तो थोड़ा सुन लीजिए ना, फिर जवाब दे दीजिएगा, मानिए आप हमारी बात को, थोड़ा सा ठहरे रखिए। और जिस देश में जब ये कासगंज में इस तरीके की हत्याएं होंगी और उसके बाद उनको टांग दिया जाएगा, और जिस देश में इस तरीके की सारी चीजें होंगी, 8 पुलिस वालों को मार दिया जाएगा, वहां पर आपको इंसानियत की बात करनी पड़ेगी। और हैवानियत चाहे किसी भी धर्म की हो, या किसी भी संगठन की हो, या किसी और चीज की हो, धर्म तो कभी हैवानियत नहीं सिखाता। धर्म चाहे हिंदुओं का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे बौद्धों का हो, मोहब्बत सिखाता है। इनके जो दल कुछ बने हुए हैं, चाहे वो क्या नाम दल इधर के हो, चाहे वो दल उधर के हो, वो लोग नफरत सिखाते हैं। उनके खिलाफ एक कम से कम जंगे आजादी की जरूरत है। सुरेंद्र राजपूत जी, खुलकर बोलिए ना। राहुल गांधी आरएसएस का खुलकर नाम लेते हैं, आप भी खुलकर बोल सकते हैं। नहीं तो मैंने तो खुलकर के नाम लिया, मैंने कहा भाई इस तरीके के लोग जो विभाजनकारी नीतियां अपनाते हैं, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, बजरंग दल के लोग हों, चाहे वो सिमी के लोग हों, और चाहे वो और अन्य किसी दल के लोग हों, सच बात यह कि उनके मुखालिफ बात करनी पड़ेगी। हर कट्टरपंथी जमात के मुखालिफ बात करनी पड़ेगी। जो भी कट्टरपंथ की यहां पर बात करेगा, जो हैवानियत की बात करेगा, उसके मुखालिफ हम खड़े हैं, डट कर खड़े। अनीता अग्रवाल जी जवाब दे रही हैं। अनीता अग्रवाल जी को अब सुन लीजिए जी। देखिए, ऐसा है, इन्होंने बहुत बड़ा बता दिया है। इनको ये पूछिए जो इतिहास आज तक कभी इन्होंने पढ़ाया है कि शिवाजी कौन थे, छत्रपति शिवाजी कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, इन्होंने ये तो कभी पढ़ाया नहीं है। इन्होंने औरंगजेब और बाबर और ये सब पढ़ाया है। इतिहास को पहले ही गैप कर दिया, क्योंकि इन लोग की पाठ्यक्रम में देख। और दूसरी बात ये बता रहे हैं, अभी बहुत बड़े उपचार दे रहे हैं। इनसे पूछिए जब इनके अपने सीतारमण इन्होंने कैसे निकाला सीताराम केसरी को, कहां से खींच के, अपने ही अध्यक्ष को खींच के बाहर निकाल दिया हमारा, और एक महात्मा की हत्या की इन्होंने। उसके बाद ऐसी बातें बोलेंगे? नहीं, आप ये बताइए, बड़े बड़े आप उपदेश दे रहे हैं, पहले अपने अंदर झांक के देखिए। राम सेतु के विषय में आप कहेंगे कि राम सेतु काल्पनिक है, और अयोध्या राम का मंदिर के लिए आप पूरी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, आप और बाकी जहां तक रहा मुस्लिम बहनों के लिए, 3 तलाक के लिए आप उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप वोटों की राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं। आज भी आप ही ने टॉपिक छेड़ा हिंदुत्व का, हमने नहीं छेड़ा। नहीं, सुनिए, आप बांटने की राजनीति करते, शुरू से आपने बांटा है। नहीं, आप बिल्कुल जनता को तय करने दीजिए आप क्या बोल रहे हैं। चलिए ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, मैं बस 30 सेकंड, क्योंकि फिर मेरे पास वक्त की कमी है। अनिल मिश्रा जी के पास भी मैं जाऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, आप जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। मैं अनिल मिश्रा जी उसके बाद आ रहा हूं। जी सर।
आप मुझे छोटी सी बात बता दीजिए कि अनीता जी ने क्या कहा, मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं आपको 2-3 बातें फिर से कहता हूं। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम बात करते हैं देश के आइन की, हम बात करते हैं देश के गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, महिलाओं की। हम इनकी ही बात करेंगे। इसके लिए हमें कितने भी कठिनाइयां आए, हम बिल्कुल उस पथ से नहीं डिगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग चूंकि केंद्र में 7 साल से और उत्तर प्रदेश में 5 साल से हैं, इन्होंने कुछ किया नहीं है, इसीलिए तो इन सारे मुद्दों की बात करने के लिए आ गए हैं ये लोग। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि जो भी अनीता जी सवाल पूछना चाहे, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। ठीक है, देखिए मेरे पास टाइम की कमी है। अनिल मिश्रा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अनिल मिश्रा जी को टाइम कम मिला, मैं उनके पास जा रहा हूं। ठीक है, बात हो गई। देखिए दोनों को मैंने टाइम दे दिया। अनीता जी मैंने आपको भी टाइम दे दिया। अनिल मिश्रा जी, मैं एक चीज सर आपसे समझना चाह रहा हूं कि 2014 से पहले जो सियासत होती थी, पॉलिटिक्स होती थी, वो सेकुलर और नॉन सेकुलर की होती थी। 2014 के बाद हम क्या देख रहे हैं? अब जो पॉलिटिक्स है वो हिंदू और हिंदुत्व पर आ गई है। क्या जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को जो सेकुलर कहती हैं, क्या उन्हें अभी तक 2014 के बाद से वो लाइन नहीं मिल पा रही है? जनाब, बात जो है वो अपने इस बात की नहीं है कि लाइन नहीं मिल पा रही है। बात तो इस बात की है कि 2014 के बाद 2014 के बाद ऐसे लोग अस्तित्व में आ गए हैं कि जिन्होंने स्वयं अपनी पार्टी की जो विचारधारा थी उसको खत्म कर दिया। एक वक्त पे भारतीय जनता पार्टी बोली जाती थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त तक, और उसके बाद अब क्या बोला जाता है? अब मोदी की पार्टी बोली जाती है, योगी की पार्टी बोली जाती है। तो जो स्वयं अपनी जो है संस्कृति और अपनी विचारधारा को इसको नष्ट कर चुके हैं, और समाज में केवल एक मकसद रह गया इनका कि किसी तरीके से हम इतनी नफरत फैला दें, इतना जहरीला माहौल कर दें कि आज बढ़ते हुए देखो बीच में मत टोकिए, मैंने शांति से सुना आपको। देखिए ये आपकी पार्टी का, यही तो आपकी पार्टी की नीति है। ठीक है अनीता अग्रवाल जी, अनीता अग्रवाल जी मैं आपके पास आऊंगा। सुन लीजिए। देखिए एक करके बात कर लीजिए, बात समझ में आएगी, वरना फिर बात समझ में नहीं आएगी। जी अनिल मिश्रा जी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। और ये सब इसलिए किया जा रहा है, मैं एक संक्षेप में बात कह दूं कि जिससे कि लोगों का ध्यान भटका रहे, 1000 रुपए के सिलेंडर की तरफ ध्यान न जाए, महंगाई की तरफ ध्यान न जाए, बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल। ठीक है अनीता जी, मैं 30 सेकंड और, हालांकि टाइम हो चुका है। अनीता अग्रवाल जी जल्दी से बात कर लीजिए। जाति पे ध्यान न जाए। अनीता अग्रवाल जी, मैंने कहा एक आप लोग इसके लिए बोले क्यों नहीं बोले? आप हिंदू को लेकर क्यों बैठ जाते हैं? आज अपने आप को हिंदू प्रमाण करते हैं आप। कभी आप शिव मंदिर में जाते हैं, कभी आप राम मंदिर में जाते हैं। पहले तो आज तक नहीं जाते थे, आज तक हमेशा रोजा रफ्तार रखा जाता था। अब तो आप लोगों की बपौती है। नहीं तो आप हमें हिंदू नहीं मानती है क्या? चंदा चोरों की बपौती है। आप जो है हिंदू नहीं मानती हो क्या? धर्म के नाम पर चलिए ठीक है। देखिए मेरे पास आवश्यकता नहीं है। जो बात अयोध्या से जुड़ी थी, अब वो निकलकर हिंदू और हिंदुत्व तक पहुंच गई है। यूपी के चुनाव भी अब नजदीक हैं। इस पर आने वाले दिनों में किस तरह का रिएक्शन या रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा, या इस पर किस तरह की आगे सियासत होगी, देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन वक्त की कमी है। सुरेंद्र राजपूत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल मिश्रा जी और अनीता अग्रवाल जी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।